नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में एक बहुत ही खास और रोमांचक सफर पर बात करने वाले हैं। छोटे बच्चों को ठोस आहार यानी सॉलिड फूड्स कैसे देना शुरू करें। ये माता-पिता और देखभाल करने वालों के लिए एकदम प्रैक्टिकल और साइंस पर आधारित रोड मैप है। इसे जानने के बाद ये पूरी जर्नी बहुत आसान लगने वाली है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस पूरे ब्लूप्रिंट में इन 5 बेहद जरूरी स्टेप्स को कवर किया जाएगा। 6 महीने के माइलस्टोन से लेकर खाने के गाढ़ेपन और सामान्य गलतियों से बचने तक, हर वो बात यहाँ है जिससे हर उलझन दूर हो जाएगी और एक गजब का कॉन्फिडेंस आएगा। तो शुरुआत करते हैं पहले और सबसे जरूरी चरण से, 6 महीने का फीडिंग माइलस्टोन। बच्चों को पहला निवाला खिलाने की बात हो तो सही समय यानी टाइमिंग ही सब कुछ है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल जो अक्सर दिमाग में आता है वो ये कि आखिर पूरे 6 महीने या 180 दिन होने पर ही ठोस आहार क्यों शुरू करना चाहिए। इसका बिल्कुल सीधा सा वैज्ञानिक कारण है। इस समय तक तेजी से बढ़ते हुए बच्चे के लिए केवल मां का दूध पोषण के मामले में अकेला काफी नहीं रह जाता। उन्हें शारीरिक विकास के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ने लगती है। अब उम्र तो एक बात है, लेकिन बच्चे खुद भी तो कुछ इशारे करते हैं। शारीरिक रूप से तैयार होने के उनके स्पष्ट संकेत होते हैं, जैसे सहारे के साथ बैठना, गर्दन संभालना और हमारे खाने की तरफ ललचाई नजरों से देखना। लेकिन सबसे अहम पॉइंट है उनका टंग थ्रस्ट रिफ्लेक्स कम होना। मतलब जीभ से हर चीज को बाहर धकेलने की जो पैदाइशी आदत होती है ना, वो अब कम हो जाती है। चम्मच से खिलाने के लिए इसका कम होना सबसे जरूरी है। अब अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। आखिर उस छोटी सी चम्मच में होना क्या चाहिए। ये पूरी तरह से भोजन के गाढ़ेपन यानी कंसिस्टेंसी और सही पोषण पर टिका है। ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ 6 महीनों के अंदर बच्चे के खाने का टेक्सचर कितनी तेजी से बदलता है। 6 से 8 महीने में शुरुआत होती है बिल्कुल गाढ़ी प्यूरी से, फिर 9 से 11 महीने तक आते आते बारीक कटे हुए या मैश किए हुए टुकड़े दिए जाते हैं, और 12 महीने यानी 1 साल का होते होते बच्चे वही सामान्य खाना खाने के लिए तैयार हो जाते हैं जो पूरा परिवार खाता है ना कमाल का एवोल्यूशन। लेकिन खाने को गाढ़ा रखना इतना जरूरी क्यों है? सोचिए, एक शिशु का पेट कितना छोटा होता है, बिल्कुल एक छोटी सी मुट्ठी के बराबर। इसलिए उनके हर एक निवाले में जबरदस्त एनर्जी और पोषण होना चाहिए। खाना इतना गाढ़ा जरूर हो कि वो चम्मच से पानी की तरह नीचे न टपके। बहुत पतला या पानी जैसा खाना पेट तो भर देगा, लेकिन बच्चे के विकास के लिए जरूरी कैलोरी बिल्कुल नहीं देगा। शरीर में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को रोकने के लिए आहार में अलग अलग वैरायटी होना मस्ट है। अनाज, दालें, फल, सब्जियां और अगर सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य हो तो अंडा या मछली भी शामिल की जा सकती है। एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए थोड़ा तेल या घी भी मिलाना बहुत फायदेमंद है। और हाँ, यहाँ एक बहुत ही काम की टिप है। किसी भी नए स्वाद की आदत डालने के लिए एक ही नया खाना लगातार 2 से 3 दिन तक दें। स्वाद की पहचान रातों रात नहीं बल्कि हफ्तों में बनती है। चलिए अब इस पूरी प्रक्रिया की साइकोलॉजी और डेली रूटीन पर आते हैं। खाने की फ्रीक्वेंसी और बच्चों के इशारे। एक जरूरी बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि खाना खिलाने का एक सेशन आराम से 20 से 30 मिनट का होना चाहिए। इसे एक मजेदार एक्सपीरियंस बनाना है, कोई जल्दबाजी का काम नहीं। आंकड़ों से बिल्कुल साफ हो जाता है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी डाइट कितनी तेजी से बढ़ती है। 6 से 8 महीने में दिन में 2 से 3 बार खाना, वहीं 9 से 24 महीने के बच्चों को 3 से 4 बार खाना और साथ में 1 या 2 स्नैक्स भी चाहिए। और जो बच्चे मां का दूध नहीं पी रहे हैं उनके लिए तो दिन में कम से कम 4 बार अच्छी तरह से खाना देना एकदम अनिवार्य है। खिलाते समय बच्चे की बॉडी लैंग्वेज समझना किसी जादू से कम नहीं है। जब उन्हें भूख लगती है तो वो अपना मुंह खोलते हैं, आगे की ओर झुकते हैं या खाने की तरफ हाथ बढ़ाते हैं। और जब पेट भर जाता है बस फिर सिर दूसरी तरफ घूम जाएगा, मुंह बंद कर लेंगे या फिर खाना ही थूक देंगे। देखभाल करने वालों को इन इशारों की पूरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। याद रहे, खाना खिलाना एक कम्युनिकेशन है, कोई जबरदस्ती थोपी जाने वाली चीज नहीं। अगर कोई बच्चा नई डिश देखकर अजीब सा मुंह बनाए या साफ मना कर दे तो घबराना बिल्कुल नहीं है। ये पूरी तरह से नॉर्मल है। सच कहूं तो हम बड़े भी तो कई बार नई चीजें देखकर नाक भौं सिकोड़ते हैं ना। एक छोटे बच्चे को किसी बिल्कुल नए स्वाद को एक्सेप्ट करने में 8 से 10 बार तक का वक्त लग सकता है। इसमें बस थोड़े से धैर्य की जरूरत होती है। अब उस टॉपिक पर आते हैं किसके बिना सब अधूरा है, सुरक्षा और स्वच्छता। बच्चा क्या खा रहा है इसके साथ साथ ये जानना भी उतना ही अहम है कि खाना कैसे बनाया और परोसा जा रहा है। हाइजीन के ये 4 पिलर्स तो एकदम रट लेने चाहिए।
पहला, खाना बनाने और खिलाने से पहले अच्छी तरह हाथ धोना। दूसरा, हमेशा ताज़ा बना हुआ खाना ही देना। तीसरा, फीडिंग बोतलों का इस्तेमाल बिल्कुल बंद, उन्हें अंदर से साफ करना नामुमकिन सा होता है। हमेशा साफ कटोरी और चम्मच ही यूज़ करें। और चौथा, खिलाने की जगह की साफ सफाई। ये छोटी छोटी आदतें बच्चों को डायरिया और कई तरह के इन्फेक्शन से बचाती हैं। खाना खिलाना एक बहुत ही इंटरैक्टिव समय होना चाहिए। बच्चे की आंखों में देखकर बातें करते हुए खिलाएं। और हाँ, टीवी या स्मार्टफोन तो बिल्कुल दूर रहने चाहिए। ये ध्यान भटकाते हैं और खाने की अच्छी आदतों को पनपने नहीं देते। साथ ही जब भी कोई नया खाना शुरू करें तो इस बात पर कड़ी नज़र रखें कि कहीं बच्चे को कोई एलर्जी, रैशेज या उल्टी की शिकायत तो नहीं हो रही। अब एक ऐसा सवाल जो हर देखभाल करने वाले के मन में घबराहट पैदा करता है, चोकिंग, यानी बच्चे के गले में खाना अटकने से कैसे रोका जाए। बहुत ही दिलचस्प बात है कि सिर्फ कुछ बेसिक नियमों को मानकर चोकिंग के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। सबसे पहला रूल, बच्चे को हमेशा सीधा बैठाकर ही खाना खिलाएं। खिलाते वक्त हमेशा वहां मौजूद रहें, निगरानी बहुत जरूरी है। खाने को बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में काटें और सख्त चीजों से बचें। और सबसे बड़ा रूल, अगर बच्चा लेट रहा है या खेलकूद कर रहा है तो उस वक्त उसे कभी भी खाना नहीं खिलाना चाहिए। हम अपने आखिरी सेक्शन पर पहुंच गए हैं। उन सामान्य गलतियों पर एक नज़र डालेंगे जिन्हें अगर पहले से जान लिया जाए तो बड़ी आसानी से टाला जा सकता है। यहाँ कुछ बहुत ही आम गलतियां दी गई हैं जिन्हें अक्सर लोग अनजाने में कर बैठते हैं, जैसे 6 महीने के बाद भी ठोस आहार शुरू करने में बहुत देरी करना, या बच्चे को बहुत ही पतला पानी जैसा खाना देना, दिन में कम बार खिलाना और साफ सफाई का ध्यान न रखना, जिससे डायरिया हो जाता है। एक और बड़ी गलती है ठोस आहार शुरू करते ही स्तनपान बहुत जल्दी बंद कर देना। इन बातों को ध्यान में रखकर बच्चों के लिए एक एकदम सेफ और हेल्दी रूटीन सेट किया जा सकता है। अब जरा दो ऐसे सवालों पर फटाफट बात कर लेते हैं जो 6 महीने से ऊपर के बच्चों की डाइट को लेकर अक्सर हर घर में उठते ही हैं। क्या पानी दें? क्या खाने में नमक या चीनी मिलाएं? इसके जवाब बिल्कुल स्पष्ट और सख्त हैं। हाँ, बच्चों को साफ, उबला और ठंडा किया हुआ पानी कप या चम्मच से दिया जा सकता है, लेकिन चीनी, गुड़ या शहद 1 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बिल्कुल मना है। शहद में बॉट्यूलिज्म नाम की गंभीर बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया हो सकते हैं। यहाँ रिस्क लेना ही नहीं है। और रही बात नमक की, तो सिर्फ शरीर में आयोडीन की जरूरत पूरी करने के लिए बहुत ही कम, यानी ना के बराबर नमक का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस एक्सप्लेनर का अंत एक बहुत ही गहरे और सोचने वाले सवाल के साथ करते हैं। क्या जीवन के पहले साल में सही और विविध आहार शुरू करने से जिंदगी भर के लिए भोजन की अच्छी आदतें तय होती हैं? बिल्कुल। ठोस आहार की दुनिया में रखे गए ये छोटे छोटे कदम एक स्वस्थ और मजबूत भविष्य की नींव बनाते हैं। ये जानकारी सिर्फ एक माइलस्टोन पार करने के लिए नहीं है, बल्कि बच्चों के सुनहरे कल को संवारने का तरीका है। इस अहम चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।